दफ़ा फिर मुकालमे में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इरफान साहब ने। ये साबिक प्रेसिडेंट हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के। इनसे हम बात करते हैं और इनके हवाले से अभी प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू भी हुई। जनाब ईसा साहब ने इनके हवाले से कुछ गुफ्तगू की, वो हम इनसे सवाल करते हैं। जनाब, ये बताइए कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से बात हुई हमारी आपके आने से पहले। ये फरमाइए कि इस के इंतखाब में, इस सीट में ऐसा क्या है कि हर आदमी अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इस सीट को हासिल करने की कोशिश करता है, ख़ासतौर से सदर की सीट को। मैंने इनसे सवाल किया था, अब यही सवाल आपसे कर रहा हूँ। इस वक्त तमाम लोगों के ज़ाती मफादात हैं। इनका कोई भी ये नहीं है कि ये मार्केट के लोगों की जो है वो मदद करें, उनके काम में आए, क्योंकि हमारे बैठे हुए जो हैं सदर के इंतखाबात के लिए जो हमारे साथ एक टेलीफोन कॉलर है लाइव हमारे साथ। हम पहले इसकी बात सुन लें, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये मैं बात करना चाह रहा हूँ इरफान साहब से। आपकी आवाज सवाल है कि हेलो, इनके बारे में, ये कराची इलेक्ट्रॉनिक में मशहूर है कि ये एलजी वाले के साथ मिलके कौन सा अपना जो है अपना आप तारुफ करा दें। रकम ली है और गुल प्लाजा के अंदर भी इन्होंने 20 लाख रुपए लिए। वो 20 लाख रुपए का इन्होंने क्या किया? क्या गुल प्लाजा वालों को दिए या उसमें इन्होंने कोई उनके लिए काम किया? ठीक, मैं आपका सवाल इनके सामने रखता हूं, लेकिन अपना तारुफ जरूर कराइए। आप कौन सा फरमा रहे हैं? नहीं, लाइन ड्रॉप हो गई। उन्होंने गालिबन आपसे सवाल किया है साहब, इरफान साहब से। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जो आपने फरमाया कि 20 लाख रुपए गुल प्लाजा से, बिल्कुल सरासर झूठ है। जो भी हमने किसी से भी डोनेशन लिया तो एसोसिएशन के अकाउंट में जमा किया, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि किसने क्या लिया। जो वक्त गुजर गया, 28 साल हमने लोगों की खिदमत की, 28 साल में हमने किससे क्या लिया, ये हर आदमी ज़बान से बता सकता है। हमने किसी से ना 1 रुपया लिया, और जिससे भी अगर डोनेशन लिया, हर आदमी लेता है अपनी चलाने के लिए, एसोसिएशन चलाने के लिए डोनेशन लेता है, और जो डोनेशन लिया वो हमने एसोसिएशन में जमा किया। क्योंकि 15 साल का रिकॉर्ड इंसाफ पैनल ने बैंक से निकलवाया, और उसको ये हम पे इल्ज़ाम लगाए बहुत कि हमने करोड़ों रुपया जो है वो एसोसिएशन के अकाउंट में जो लिया, लोगों के एसोसिएशन के मद में लिया, मगर आज तक सबूत दे नहीं सके 3 साल के अंदर। मगर अगर ये बात करते हैं जिसने भी ये सवाल किया है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 3 साल गुजर गए, इसमें केफ के अंदर करोड़ों रुपया मेमन साहब ने वसूल किया, वहीद मेमन ने, वो किस अकाउंट में गया? इसको कोई पूछने वाला? 20 लाख रुपए की आप बात कर रहे हो। 20 लाख रुपए क्या, लोगों ने हमको 5-5 लाख 2-2 लाख रुपए जो दिए हैं, उसकी बाकायदा सबको रसीद दी गई है। और कोई ये जो कहता है कि हमने 20 लाख रुपए लिए, तो वो सामने आके हमसे बात करे। इस तरीके से बात करने में फर्क नहीं पड़ता है। ईसा साहब ने कहा कि एसोसिएशन के साबिक ओहदेदारों ने एसोसिएशन को अपना कारोबार बनाया हुआ है। ये खुद ही मसाइल क्रिएट करते हैं और ख़ुद ही उसको हल कराने के फिर पैसे लेते हैं उस मद में। मुख्तलिफ इन्होंने हवाले दिए, उसके अंदर इन्होंने कई बातें की हैं। मैं बारी बारी आपसे पूछता जाता हूँ, पहले तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए। वो कौन से साबिक में तो सारे ही लोग हैं ना, आप भी हैं। 3 साल पहले एक भी कोई आदमी ये बता दे या सबूत दे दे, तो जो सजा आप चाहेंगे वो मुझको मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये तो मतलब दे रहे हैं ना सबूत। आपके पास कोई सबूत नहीं है क्या? सबूत मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों ने ये कह रहे हैं 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए चंदा दिया, इनको पहले उनके कहें कि उनका नाम पेश करें, उन्हीं से आप पूछ लें कि आपने क्यों दिया है। इतनी मस्जिदें, मदरसे, अस्पताल, स्कूल बंद हो गए कि इन्होंने कीड़ा के लिए चंदा दिया है। मैंने तो रुपया भी नहीं दिया है, मैं किस बात का पैसा दूँ? तो जिन लोगों से भी डोनेशन लिया जाता है, ये फोर्स डोनेशन है, ये जबरी चंदा है, ये दादागिरी वाला है कि ये करोगे तो ये होगा, अदरवाइज हम तुम्हें नहीं करने देंगे। देखिए, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स में मुलाजमीन हैं जिनका खर्चा होता है महीने का। हमने ऑफिस एक ऑफिस लिया गया था सिर्फ 16,000 रुपये में, साल 78 के अंदर 16,000 में लिया गया था। उसके बाद 3 ऑफिस जो है हमने लाखों रुपए के लिए, लाखों रुपए के ऑफिस लिए, जिसका रिकॉर्ड जो ऑफिस के कराची इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम के मौजूद हैं, वो हमने अपने नाम नहीं किए ऑफिस। और जो खर्चा होता था वो साल में ऑडिट होता है। अगर हमने सबसे कहा हुआ था कि किसी को कोई एतराज है, आए हिसाब किताब चेक करे। एक टेलीफोन कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप फरमाइए कौन सा बोल रहे हैं? आवाज मुझे नहीं आ रही लेकिन। हेलो जी जी फरमाइए। आवाज मुझे नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, ठीक, आप फरमाइए। बहरहाल मैं अपना सवाल करता हूँ। मैं अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ जी, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक दुकानदार हूँ।
मेरी इरफान साहब से मेरा एक सवाल है कि इरफान साहब से सिर्फ ये पूछा जाए कि अल हारून सेंटर की जो ऑक्शन हुई थी इस्लामाबाद में, जो कि एलजी के रूह रवां जो है एलजी के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां परवेज अख्तर साहब ने वो खरीदी, ये उनके साथ वहां गए थे और ये मार्केट में अपने जलसों में कहते फिरते हैं कि ये मार्केट मेरी औलाद है। तो क्या कोई औलाद अपनी औलाद का बाजू काटकर किसी को बिकवाता है या बेचता है, उसकी दलाली करता है? सिर्फ इनसे ये सवाल पूछा जाए। और मैं रऊफ ईसा साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि जो हर आने वाला नया लीडर होता है वो दूसरे पे इल्जामात लगाता है, तो ये जितने इल्जामात लगा रहे हैं दूसरे लीडरान जो गुजर चुके हैं उनके ऊपर, तो क्या इनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत हैं? अगर हैं तो वो मीडिया के सामने पेश किए जाएं। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया जनाब इरफान। बिल्कुल, आपने एक बात फरमाई कि मैं वहाँ मौजूद था, बिल्कुल मौजूद था। उस वक्त मैं सदर था और हर आदमी जो भी काम करता था वो मुझको साथ इसलिए ले जाता ताकि मैं विटनेस रहूँ उस बात का। मियाँ साहब ने अगर वो मार्केट ख़रीदी तो पैसे दे के ख़रीदी, मुफ्त में तो नहीं ख़रीदी। और जिस वक्त मियाँ साहब वापस आए कराची के अंदर, वो भी तो एक कंट्रोवर्सी है, उसकी कीमत इतनी कम थी। उसकी कीमत रिजर्व प्राइस 9 करोड़ रुपए थी, उसकी 9 करोड़ रुपए थी और मियाँ साहब ने उसको 15-20 मिनट के अंदर 11.5 करोड़ रुपए किए। और 11.5 करोड़ रुपए खरीदने के बाद वो कराची आ गए। तो यहाँ हर आदमी कहता था इतनी महंगी ऑक्यूपाइड थी मार्केट। ये नहीं कि खाली हो, वो हर वहाँ पर ऑफिस मौजूद थे, हर जगह की दुकानें मौजूद थी हर किस्म की, और वो ऐसी नहीं थी कि जो बिल्कुल वो कोई जमीन हो। उन्होंने कहा अपना बाजू काट के कोई बेचता है, नहीं, ये औलाद को ये कोई बेचता है। देखिए, औलाद मैंने पूरी मार्केट को कहा है, खाली हारून मार्केट को नहीं कहा। हारून मार्केट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उसके अंदर कोई पार्टनर हूँ, ना हमारा उनसे कोई ताल्लुक है। हर मार्केट के जो लोग हैं वो हमारी मदद के लिए एक गवाह के तौर पे मुझको साथ में रखते हैं और आते हैं मसले मसाइल लेके, हम उनके साथ में होते हैं। इसी तरह से मियाँ परवेज साहब से 35 साल के पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। अगर वो मुझसे कहते हैं आप हमारे साथ चलिए और चल के हमारे ऑक्शन जो मैं ले रहा हूँ ऑक्शन, क्योंकि आप मार्केट के प्रेसिडेंट हो, इस वजह से वो मुझको साथ लेके गए एक गवाह के तौर पर। और वो मैं जानता हूँ उसके अंदर हमारा ना कोई शेयर है, ना कोई हिस्सेदारी है, ना कोई इससे कोई ताल्लुक है हमारा। हम मार्केट, पूरी मार्केट को हम अपनी औलाद कहते हैं। ठीक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।